हेलो बच्चों, राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम आपको वन वन और वन टू की थ्योरी कराएंगे। और अगर वीडियो लंबी नहीं बनी तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, वरना फिर हम इसके क्वेश्चंस के लिए जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप फटाफट इसमें कमेंट करके हमें बताना अगर आपको थ्योरी अच्छी लगे वन वन एंड वन टू की। तो आप हमें कमेंट करके फटाफट ये बताना कि भाई इसके क्वेश्चंस कराने हैं कि नहीं कराने, या किस लेवल के हमें क्वेश्चंस कराने हैं, बोर्ड के कराने हैं, आईआईटी कराने हैं, कौन से क्वेश्चंस कराने हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ फंक्शन में हम दो प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे। पहला है वन वन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और दूसरा पढ़ते हैं ऑन टू, जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की, जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। तो वन वन फंक्शन डेफिनेशन बोलती है ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। यानी कि ए फंक्शन ए टू बी अगर डिफाइन है, ए फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन है, तो उसमें अगर सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि सभी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसी हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। यानी कि अगर एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, तो उसमें जो उसका सेट ए है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, जिसको बोलते हैं डोमेन, इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसी हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। और किसमें हो? सेट बी में। तो ऐसा फंक्शन जो है वो कहलाता है वन वन फंक्शन। जैसे अगर हम ग्राफिकली बात करें, तो अगर मैं एक फंक्शन लूं ए टू बी डिफाइन हो, अगर ये फंक्शन एफ मान लो ए से बी डिफाइन है, और इसमें जो सेट ए है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन, और सेट बी जो है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यानी कि ये पूरा का पूरा सेट है कोडोमेन का, और ये क्या है? पूरा का पूरा सेट डोमेन का। एक फंक्शन जो है इस प्रकार से डिफाइन है कि ए से बी पे डिफाइन है, जिसमें ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? वन टू एंड थ्री। और जो कोडोमेन में एलिमेंट है वो है ए बी सी और डी। मान लो डोमेन में 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में 4 एलिमेंट है। तो देखो, अगर मान लो ये ए वन एलिमेंट जो है वो बी से रिलेटेड है, यानी बी से जुड़ा हुआ है, और मान लो टू जो एलिमेंट है वो सी से जुड़ा हुआ है, दूसरा, और एलिमेंट 3 जो है वो सी से जुड़ा हुआ है। यानी कि देखो, यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो, क्या हमारे सेट ए में यानी कि डोमेन के सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हुए हैं? जी हाँ, देखो सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हुए हैं। कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट जब दो एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ। इधर देखो, अगर हम बात करें कोडोमेन की, क्या हमारे डोमेन के सभी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जुड़े हैं या नहीं है जुड़े हैं? तो देखो, यहाँ पे बात करें वन की, तो केवल बी से जुड़ा है, वन केवल बी से जुड़ा है, यानी कि बी से और कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा। अगर बात करें हम टू और थ्री की, तो टू और थ्री जो है किससे जुड़े हैं? सी से जुड़े हैं। देखो, डोमेन के दो एलिमेंट टू और थ्री डिफरेंट डिफरेंट है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से ना जुड़कर केवल एक ही एलिमेंट से दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि इधर तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन जो इनकी इमेज है वो किसमें? सेट बी में, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। वो क्या है? दोनों की इमेज, दोनों की इमेज एक ही है, सेम है। इसलिए इस फंक्शन को हम क्या नहीं बोल सकते? वन वन फंक्शन नहीं बोल सकते। तो क्या कहेंगे हम इसको? नॉट वन वन। यानी कि ये फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसी है? सेम है। तो देखो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये फंक्शन इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से डिफाइन हो, सेट ए से सेट बी पर, और देखो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो कैसे जुड़ी हुई है? डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि वन केवल सी से जुड़ा हुआ है, वन केवल सी से जुड़ा है, टू जो है वो केवल ए से जुड़ा हुआ है, और थ्री जो है वो केवल बी से जुड़ा हुआ है। यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से ही जुड़े हैं। कोई भी दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं है। यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट जो है, एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो किसी एक एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली बात करें तो देखो, अगर हम इसमें से दो एलिमेंट ले, अगर हम सेट ए में से दो एलिमेंट ले x1 और x2, तो देखो
अगर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2, मान लो अगर x1 और x2 अगर दोनों नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो अगर इनकी इमेज भी क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, दोनों की इमेज भी क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। बताया इधर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले हम, उनकी इमेज भी कैसी आ जाए, डिफरेंट आ जाए, फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। या फिर हम दूसरी तरफ कैसे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, यानी किन्हीं भी दो पॉइंट पर, जैसे मान लो x1 और x2 है, उन दो पॉइंटों की दोनों की इमेज इक्वल है, तो अगर उस इमेज, यानी कि यहाँ पे इमेज इक्वल है किन्हीं दो एलिमेंट की, जैसे इसमें देखो ये इमेज इक्वल है, तो अगर इमेज इक्वल हो तो इनका एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। जिन एलिमेंटों की ये इमेज है वो एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ देख सकते हो इन दो एलिमेंटों की इमेज सेम है ना, तो इमेज सेम है, लेकिन क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ये वन वन नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम इस वन वन फंक्शन पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं हम। और हम सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकली, कि फंक्शन जो है मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करते हैं कि फंक्शन वन वन है या वन वन नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिकली बात करें, तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कि अगर मान लो अपना फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी डिफाइन है, मान लो एक फंक्शन अपने पास एफ जो ए टू बी डिफाइन है, और हमने मान लो इसके दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट डोमेन से लिए हम, मान लो x1 और x2, मान लो हमने इसके डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, तो मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उन दोनों एलिमेंटों की जो है वो इमेज इक्वल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, दोनों की इमेज इक्वल लेके चलते हैं। जैसे इमेज इक्वल लेके चलोगे तो हम इसको सोल्व करते हैं, इमेज इक्वल लेके जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, और फिर देखेंगे लास्ट में क्या दोनों के एलिमेंट इक्वल है क्या। अगर इमेज इक्वल लेके चले हम और दोनों के एलिमेंट इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, वन वन है। यानी कि अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें, इसको सोल्व करें, और हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन आए, हमारे पास केवल अगर एक ही सॉल्यूशन आए, और वो सॉल्यूशन क्या है, x1 इक्वल टू x2, अगर केवल यही सॉल्यूशन है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन फंक्शन है, फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन फंक्शन है। और मान लो इस सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन भी आता है, यानी कि कोई और सॉल्यूशन भी अगर आ गया इसके अलावा, मान लो हमने इसको सोल्व किया और इसके अलावा कोई एक ये सॉल्यूशन तो आया, साथ में इसके साथ एक सॉल्यूशन और आ गया, अगर वो सॉल्यूशन आता है, कोई मान लो एक सॉल्यूशन और भी आ गया, कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, मान लो ऐसा कोई सॉल्यूशन आ गया, दो सॉल्यूशन आ गए, जैसे हमने इसको सोल्व किया, दो सॉल्यूशन आ गए, तो हम क्या करते हैं, जब दो सॉल्यूशन आते हैं तो हमेशा वन वन चेक करने के लिए क्या करो, जो दूसरा सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन को फंक्शन के डोमेन पे चेक करो। क्या करो, फंक्शन के डोमेन पे चेक करो। जैसे ये हमने कोई एग्जांपल लिया है, मान लो ऐसा कोई सॉल्यूशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा दूसरा सॉल्यूशन आएगा इसके अलावा, देखो ये तो आना ही चाहिए, इसके अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन आता है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के डोमेन पर उसको हम चेक करते हैं। चेक करने का क्या मतलब है, हम ये देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है फंक्शन के डोमेन पर सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो देखो अगर ये इक्वेशन डोमेन पर, एट डोमेन पर अगर सेटिस्फाई है, देखो अगर डोमेन पर ये इक्वेशन अगर होती है सेटिस्फाई, अगर इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट वन वन, कैसा होगा, नॉट वन वन। और अगर ये इक्वेशन डोमेन पर सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि नॉट सेटिस्फाई, अगर ये इक्वेशन डोमेन पर सेटिस्फाई नहीं होती है, डोमेन का नहीं, कोई भी डोमेन में ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं हो जिनका मल्टीप्लाई वन आ जाए, सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, ऐसे कोई दो एलिमेंट जिनका मल्टीपल वन आ जाए, इस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, और हमने कोई एग्जांपल ही लिया है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब कोई ऐसी एक्स की दो वैल्यू मिल जाए जो जिनका मल्टीपल वन होते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन वन वन होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, उल्टा है, अगर सेटिस्फाई होगी तो वन वन नहीं होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन वन वन होता है। तो देखो इसका मैं एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले का एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो हमने फंक्शन लिया एफ जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। मान लो हमने फंक्शन ले लिया एफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन के लिए हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो हम मान लो इसका वन वन चेक करते हैं। तो वन वन चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो एलिमेंट लेते हैं। इसके डोमेन में से हमने इसके डोमेन में से क्या लिया, दो एलिमेंट लिए, और इन दोनों एलिमेंटों की हम क्या करते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं। हमने क्या किया, दोनों की इमेज इक्वल ली, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिए, हमने उनकी दोनों क्या ले ली, इमेज इक्वल ले ली। अब इसको हम सोल्व करके चलेंगे, और सोल्व करके क्या लेके आएंगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। देखते हैं इसका एक सोल्यूशन आता है कि दो सोल्यूशन आते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम एफ एक्स वन की बात करें, तो एफ एक्स के हिसाब से अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन कितना आएगा, एफ एक्स वन आएगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आएगा, एक्स टू स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, और स्क्वायर को रूट से कैंसिल करके क्या लिख देंगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये गलत तरीका है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। तो हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, एक्स टू को हम इधर ले आए, एक्स टू स्क्वायर इधर ले आए। अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर का रूट करते हो, स्क्वायर रूट लेते हो दोनों तरफ, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन सोल्व करे तो कभी भी ऐसे स्क्वायर रूट ना ले डायरेक्ट, उसको ऐसे हमेशा ऐसे सोल्व करे। तो इसके बाद क्या किया, देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो है, दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है, या तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो है, या एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो है। दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा, जब या तो इनमें से ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो उसके बाद यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि हमने जब इस फंक्शन को एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू की वैल्यू को हमने सोल्व किया, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ना आकर दो सॉल्यूशन आए। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर एक ही सॉल्यूशन आएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि फंक्शन वन वन होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं, तो जो इसके अलावा जो सॉल्यूशन आएगा हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को, उस इक्वेशन को फंक्शन के डोमेन पे चेक करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन के डोमेन पे चेक करेंगे। अब डोमेन पे चेक करने का मतलब क्या है, हम ये देखते हैं कि वो इक्वेशन जो है फंक्शन के डोमेन में सेटिस्फाई होती है या सेटिस्फाई नहीं होती। तो देखो क्या आर टू आर क्या है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, डोमेन क्या है हमारा, पूरा रियल नंबर है। तो बताओ रियल नंबर, ऐसी कोई दो रियल नंबर है, कोई ऐसी दो डिफरेंट रियल नंबर है जिनका सम जीरो हो सकता है? तो बताओ ऐसी कोई दो रियल नंबर है जिनका सम जीरो होता है? बहुत सारे रियल नंबर हैं, जैसे 2 - 2, 3 - 3, 1/2 -1/2, है ना। ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगी जिनका क्या होगा, सम जीरो हो सकता है। इसका मतलब जो इक्वेशन है हमारी, वो फंक्शन के डोमेन पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन डोमेन पर सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है फंक्शन, नॉट वन वन। तो क्या हो जाएगा, नॉट वन वन। ठीक है बच्चों, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो आर टू आर में जो है वो वन वन फंक्शन नहीं होता है बच्चों। तो ध्यान रखना है बेटा कि जैसे ही इसका डोमेन को डोमेन हम चेंज करेंगे, फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें जब भी तुम इसको ऐसे सोल्व करते हो वन वन फंक्शन चेक करने के लिए, तो क्या करो, इसको जब सोल्व करते हो तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर एक ही सॉल्यूशन आता है, मान लो ये सॉल्यूशन नहीं आता, केवल यही सॉल्यूशन आता, तो हम सीधा बोलते, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम सीधा बोलते कि फंक्शन हमारा वन वन है।
लेकिन अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन आते हैं, इसके अलावा एक से ज्यादा मतलब ये तो आना ही चाहिए, इसके अलावा अगर और सोल्यूशन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को फंक्शन के डोमेन पर चेक करेंगे। और डोमेन पे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन 1 1 होता है। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हम इसके अगले पॉइंट की तरफ। नोट है हमारा, फंक्शन इज नॉट 1 1 देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, अब ग्राफिकली टेस्ट की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जब भी अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता होता है, अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता होता है तो हम ग्राफिकली भी हम उसको बहुत ही सिंपली तरीके से चेक कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो अब बात करते हैं। देखो तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी 1 1 फंक्शन को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं उसकी बात करते हैं। तो मान लो अपने पास दो फंक्शन है जिनका हमें ग्राफ पता है, और अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो तो उसको मैथम ग्राफिकली कैसे डायरेक्ट चेक करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करते हैं, तीन बातें हैं। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन हमें दिया जाएगा उस फंक्शन की रेंज के अंदर, उस फंक्शन की रेंज के अंदर क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम देखते हैं कि वो लाइन जो है वो ग्राफ को कहाँ पे कट करती है। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा, यानी कि 1 1 नहीं होगा। और मान लो ग्राफ लाइन ग्राफ को कट ही नहीं करती तो भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो एफ आर टू आर एक्स स्क्वायर है, हम देखो ये इसका ग्राफ है। हम इस लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन है हमारी वो क्या करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा लाइन पे कट कर रही है। ऐसे ही अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जीरो टू इन्फिनिटी और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें, देखो जैसे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो क्या करती है, फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है। क्या करती है, केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो ठीक है बच्चों, यानी कि ग्राफिकली अगर हमें चेक करना है किसी फंक्शन के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन को देखो कि वो लाइन जो है ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करती है। देखो जैसे मान लो हम बात करें साइन एक्स कोस एक्स की, देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इसका ग्राफ है ये साइन एक्स का। ठीक है, मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ है, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब तुम लाइन ड्रॉ करते हो तो जो लाइन है वो क्या करती है, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है। देखो तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है ऐसे। तो कितने पॉइंट पे कट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो आर टू आर में क्या नहीं होता, 1 1 फंक्शन नहीं होता। ध्यान रखना मैं यहाँ बोल रहा हूँ आर टू आर में, यानी कि ये फंक्शन जो है हम किस में चेक कर रहे हैं, आर टू आर में। तो ये आर टू आर में जो साइन एक्स होता है वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। ऐसे ही कोस एक्स जो होता है वो भी 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो कोस भी कैसा होता है, ऐसे ही पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी कि ये किसका है, कोस एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कोस एक्स का, आर टू आर में। तो देखो कोस एक्स भी हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी क्या करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब ना साइन एक्स और कोस एक्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होता है। तो यानी कि जो भी फंक्शन पीरियड रखता है, यानी कि बार बार अपनी वैल्यू को दोहरा रहा है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं जरूर जाके क्या करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कटे करेगी। इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होते, 1 1 फंक्शन नहीं होते। तो बहुत ही सिंपल है ग्राफिकली चेक करना कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, लेकिन ग्राफिकली हम उन्हीं फंक्शन का चेक कर सकते हैं जिनका हमें ग्राफ आता है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे फोर्थ नोट्स की तरफ। तो देखो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या कोई फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, यानी दोनों में से कोई भी हो, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। ऐसा होगा, वन वन फंक्शन होगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन होता है। तो देखो मैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, तो देखो जैसे मान लो हमने किसी फंक्शन का एक ग्राफ बनाया, और अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर स्ट्रिक्टली जो फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, वो देखो इस प्रकार से होता है। ये फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ग्राफ क्या होता जाए, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम उसमें देख सकते हैं जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमेशा क्या करेगी, उसको एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, यानी यूनिक पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी। और हमने अभी बताया था कि ग्राफिकली जब हम चेक करते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है लाइन, तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, वन वन फंक्शन होता है। कैसा होता है, वन वन फंक्शन होता है। ध्यान रखना, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो मान लो अपने पास कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मान लो कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। क्योंकि जब इसमें भी हम लाइन जब ड्रॉ करते हैं, तो लाइन अभी कितने पॉइंट पे कट करती है, हमेशा वन पॉइंट पे कट करती है, यानी एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, वन वन फंक्शन होते हैं, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं। ये कब काम आता है, तो बेटा जब मैथमेटिकली हम उसको चेक नहीं कर पाते एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है या नहीं है। अगर फंक्शन हमें पता लग जाए कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, आराम से बता सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा या नहीं होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, देखो अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ही वन वन होता है, क्या ओनली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन वन वन नहीं हो सकते क्या। तो देखो अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बजाय ओनली इंक्रीजिंग की बात करूं, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं मैं, तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो यार देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो किसका है, इंक्रीजिंग फंक्शन का है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्राफ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम बात करते हैं क्या इंक्रीजिंग फंक्शन वन वन हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो इसके बारे में हमने पता कर लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा कैसे होंगे, वन वन फंक्शन होंगे। लेकिन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें या डिक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बात है इसमें, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो वन वन होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा देखो ध्यान से देखोगे, तो अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करने की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमेशा क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी। अगर ग्राफ के इस पार्ट में और इस पार्ट में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन क्या कर रही है, केवल एक ही पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। लेकिन अगर मैं मान लो लाइन पे यहां पे ड्रॉ करता हूं, जहां पे ग्राफ का कांस्टेंट पार्ट है, तब इंक्रीजिंग में क्या है, ग्राफ में कि ग्राफ क्या हुआ, यहां तक इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि कुछ समय के लिए ग्राफ क्या हो गया, ठहर गया, उसके बाद फिर इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। क्या हुआ, क्योंकि ग्राफ में क्या आ गया, कांस्टेंट पार्ट आ गया, तो इसलिए क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कभी भी ग्राफ में जो है वो ठहराव नहीं आता, यानी कि कांस्टेंट पार्ट नहीं आता। तो जिसमें कांस्टेंट पार्ट आता है वो क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो देखो जब ये जो कांस्टेंट पार्ट आया है इसका, यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो बहुत सारे पॉइंटों पे क्या करती है लाइन, आपस में लाइन क्या करती है, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। इसलिए जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो क्या नहीं होता, वन वन फंक्शन नहीं होता। तो क्या नहीं होता, वन वन फंक्शन नहीं होता। तो आपको बेटा अच्छे समझ में आ गया होगा
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, वन वन फंक्शन होते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं वो वन वन फंक्शन नहीं होते। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो हमारा फिफ्थ पॉइंट है एवरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल इन आर इज नॉट वन वन फंक्शन। यानी कि अगर हम बात करें आर टू आर में, आर के अंदर रियल नंबर के अंदर बात करें, अगर कोई फंक्शन रियल नंबर में डिफाइन है और फंक्शन कैसा है, इवन डिग्री फंक्शन है। कैसा है, इवन डिग्री फंक्शन है। यानी कि इवन डिग्री जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो आर में यानी कि रियल नंबर पर कभी भी वन वन फंक्शन नहीं होता। यानी कि अगर हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और हमें पता लग जाए कि आर टू आर में डिफाइन कोई फंक्शन इवन डिग्री है तो वो फंक्शन कभी भी वन वन फंक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें एक फंक्शन आर टू आर डिफाइन हो, तो जैसे हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी हमने बात की थी, इसके बारे में पता क्या था कि फंक्शन कैसा नहीं था, वन वन फंक्शन नहीं था। जितने भी फंक्शन होंगे जो इवन डिग्री के होंगे वो कभी भी वन वन फंक्शन नहीं होंगे। जितने भी इवन डिग्री के फंक्शन होंगे वो कभी भी वन वन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी अगर इवन डिग्री का फंक्शन आता है तो हम उसको डायरेक्ट देखकर बोल सकते हैं फंक्शन कैसा नहीं होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि फंक्शन किस में डिफाइन होना चाहिए, आर टू आर में डिफाइन होना चाहिए। किस में डिफाइन होना चाहिए, आर टू आर में, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर। तो अगर कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और उसकी डिग्री इवन है, उसकी डिग्री इवन है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों कि अगर एक फंक्शन मान लो एफ ए टू बी डिफाइन है। एक फंक्शन क्या है, एफ ए टू बी डिफाइन है और मान लो इस ए सेट में एम एलिमेंट है और इस बी सेट में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे। तो देखो अगर एक फंक्शन में एम एलिमेंट है, इस सेट में एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है और फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइन है, तो उस फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, एन पी एम। कब, देखो अगर हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, इसमें एम है और इसमें एन एलिमेंट है, तो देखो ये जो एन है यानी कि जो सेट बी है, कोडोमेन वाला सेट जो है, इसमें एलिमेंट क्या हो सकते हैं, या तो इस सेट के एलिमेंट से बराबर हो सकते हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि कोडोमेन में एलिमेंट डोमेन से ज्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, दोनों के एलिमेंट या तो बराबर हो या कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा हो। तो हमारे जो वन वन फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे, एन पी एम। और ये परम्यूटेशन है, एन पी एम के बारे में जानते होंगे। अगर एन पी एम के बारे में नहीं जानते तो बेटा एन पी एम होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एम। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों सेट में या तो एलिमेंट बराबर हो या फिर किसमें बड़े हो, कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो, तो हमारे कितने वन वन फंक्शन बनते हैं, एन पी एम वन वन फंक्शन बनते हैं। और एन पी एम क्या होता है, परम्यूटेशन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एम। और अगर एन की वैल्यू कम हो, एन की वैल्यू क्या हो, कम, यानी कि कोडोमेन में एलिमेंट क्या हो, कम हो, और डोमेन में क्या हो, एलिमेंट ज्यादा हो। अगर डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है, कोडोमेन में एलिमेंट कम है, तो सीधी सी बात है वन वन फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे, इसमें एलिमेंट अगर ज्यादा होंगे, मान लो ये फंक्शन है, देखो अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे और इसमें एलिमेंट कम होंगे, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जोड़ना है। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जोड़ेंगे तो दो एलिमेंट जुड़ जाएंगे। जो एलिमेंट अगर इसके ज्यादा होंगे तो इसका एलिमेंट बच जाएगा और क्या नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर हम जोड़ेंगे नहीं थ्री को तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम मान लेंगे फंक्शन हो तो ये वन वन फंक्शन एक भी नहीं बनाएगा, क्योंकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इच एलिमेंट इज रिलेटेड टू कोडोमेन। तो इसका मतलब जब वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, इसके जीरो फंक्शन हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें कोई फंक्शन में पूछ ले और डोमेन में एलिमेंट ज्यादा दे दे और कोडोमेन में एलिमेंट कम दे दे, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इसमें एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर या तो दोनों के एलिमेंट बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, या कोडोमेन में क्या हो, एलिमेंट ज्यादा हो, तो हमारे पास वन वन फंक्शन जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, एन पी एम बनते हैं। देखो जैसे हम बात करें, मान लो अपने पास दो सेट है और फंक्शन एक डिफाइन है ए टू बी, इसमें एलिमेंट है मान लो 3 और इसमें एलिमेंट है मान लो, इसमें भी हम मान लेते हैं एलिमेंट 3 है। तो देखो
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ेंगे कोडोमेन के। तो बात करें वन की, देखो वन के पास कितने ऑप्शन है, वन के पास कितने ऑप्शन है, वन यानी कि वन ए से जुड़ सकता है, वन बी से जुड़ सकता है और वन सी से भी जुड़ सकता है। यानी कि वन के पास कितने ऑप्शन हो गए, तीन ऑप्शन हो गए। तो वन के पास कितने ऑप्शन हो गए, तीन ऑप्शन हो गए। ऐसे ही अब बताओ टू के पास कितने ऑप्शन होंगे। अगर वन के पास थ्री ऑप्शन है तो टू के पास कितने ऑप्शन होंगे। तो देखो हमें पता है कि वन वन फंक्शन होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से ही जुड़ सकता है। देखो अगर जिस एलिमेंट से वन जुड़ जाएगा, जैसे मान लो वन जुड़ गया ए से, अगर वन ए से जुड़ गया तो क्या टू ए से जुड़ सकता है। तो देखो वन वन होने के लिए टू ए से नहीं जुड़ सकता, तो टू किसे जुड़ेगा, किसी डिफरेंट एलिमेंट जुड़ेगा। यानी कि इन तीनों में से वन किसी एक से जुड़ जाएगा, और जब एक से जुड़ जाएगा तो टू के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, केवल दो ऑप्शन बचेंगे। यानी कि टू के पास कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। और जब ए और बी दो यानी कि वन और टू दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर सी थ्री के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, तो थ्री के पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा। और टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने के लिए जितने ऑप्शन है उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू थ्री इंटू टू इंटू वन कितने हो जाएंगे, सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बन जाएंगे, सिक्स बन जाएंगे। और इसी को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, तो फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो कितने बनेंगे, एन पी एम। देखो एन क्या होता है, कोडोमेन के एलिमेंट, एम क्या होता है, एम क्या है, डोमेन के एलिमेंट। तो डोमेन में कितने एलिमेंट है, तीन। तो हमारा क्या बनना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, थ्री पी थ्री। तो यहाँ पे हमारे थ्री थ्री एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो थ्री पी थ्री लिया हमने, तो थ्री पी थ्री को हम जो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस थ्री। तो फैक्टोरियल थ्री होता है थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस थ्री होता है फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो होता है वन। तो कितना हो जाएगा, वही हमारे कितने हो जाएंगे, सिक्स आ जाएंगे। तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी से यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑल इवन फंक्शन आर मैन इवन फंक्शन। यानी कि जो इवन फंक्शन होते हैं, देखो ये इवन डिग्री फंक्शन है, इवन डिग्री फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, ओनली इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है। तो फंक्शन कैसा कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, यानी कि इवन फंक्शन जो होता है वो कभी भी वन वन फंक्शन नहीं होता, यानी कि वन वन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, वो मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के बारे में क्या कहते हैं, तो देखो फंक्शन ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ बी यानी कि कोडोमेन। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो इस बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अगर ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो डोमेन के एलिमेंट से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो डोमेन से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन से नहीं जुड़ा हुआ तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है ऐसे, यहाँ पे मान लो ए बी और सी है, और यहाँ पे वन टू थ्री और फोर। मान लो यहाँ पे जो ए है वो टू से जुड़ा है, बी वन से जुड़ा है और सी किससे जुड़ा है, थ्री से जुड़ा है। तो देखो अगर अपने पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये क्या होता है, ये मान लो सेट ए है और ये क्या है, डोमेन है। मान लो ये सेट बी है और जो क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोडोमेन का एक एलिमेंट कौन, फोर। कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो किसी डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ये जो ए बी सी है, इनकी ये जो वन टू थ्री फोर है ये कहलाती है इमेज, किनकी, ए बी सी की। ठीक है, ये क्या है, इमेज है किसकी, ए बी सी की। और ये जो ए बी सी है वो क्या है, प्री इमेज है, किसकी है, वन टू थ्री फोर की। ठीक है, ये इमेज है इनकी और ये प्री इमेज है किनकी, इनकी। तो ठीक है, यानी कि अगर कोडोमेन के किसी एक भी एलिमेंट की प्री इमेज अगर डोमेन में नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर आप डोमेन और रेंज के बारे में जानते हो तो देखो जो एलिमेंट
जो कोडोमेन के वो एलिमेंट, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हैं, ये तो क्या कहलाते हैं, इसकी रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंज के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। और जो एलिमेंट नहीं जुड़े हुए वो सारे मिलके, जो जुड़े हैं वो भी और जो नहीं जुड़े वो भी, वो सब मिलके क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। यानी कि रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन का ही एक पार्ट होती है। तो देखो, कोडोमेन का अगर कोई भी एलिमेंट अगर बचा हुआ है और वो नहीं जुड़ा हुआ, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। और मान लो अगर फंक्शन इस प्रकार से हो कि हमारा कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जो कोडोमेन से, तो डोमेन से नहीं जुड़ा हो, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट, क्या कह रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है किससे एसोसिएटेड हो? डोमेन से हो, तो क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोडोमेन का एलिमेंट कौन है? 1 2 3 है। और रेंज का एलिमेंट कौन है? वो भी 1 2 3 है। यानी कि रेंज क्या होती है? रेंज होती है कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हैं, वो सब किस में आते हैं? रेंज में। तो यहाँ पे देखो, कोडोमेन भी 1 2 3 है और इसकी रेंज भी क्या है? 1 2 3 है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर किसी फंक्शन की, अगर किसी फंक्शन की रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर किसी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, अगर किसी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, तो फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए, पता करने के लिए, हमें एक सिंपल सा तरीका है, हम उस फंक्शन की रेंज पता कर लेंगे। और जैसे हमें उसकी रेंज पता चलेगी तो हम देखेंगे क्या फंक्शन की जो रेंज है हमारी, वो दिए गए फंक्शन के कोडोमेन के बराबर है या नहीं है। अगर फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों अगर बराबर है, तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए बच्चों, चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो ऑन टू फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट नोट की, तो अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो, अभी मैंने बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन के बारे, ऑन टू के बारे में पता करना है, तो हम क्या करते हैं? उस फंक्शन की रेंज पता करते हैं। तो अगर रेंज फंक्शन की जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू होता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो, तो ऐसे फंक्शन में क्या बोलते हैं? यानी कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे? उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो देखो, ऑन टू फंक्शन हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर कोई फंक्शन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर किसी फंक्शन की डिग्री जो है वो, ऐसा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है? ऑड डिग्री है। और ऑड डिग्री फंक्शन है, लेकिन किस में? वो आर टू आर, यानी कि रियल नंबर पे डिफाइन है फंक्शन, और उसकी डिग्री क्या है? ऑड है। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये किस पे डिफाइन होना चाहिए? रियल नंबर पे ही डिफाइन होना चाहिए। अगर रियल नंबर पे डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो या नहीं हो। तो ध्यान रखना, जो बोला जा रहा है उसी पे ध्यान रखना है। फंक्शन की डिग्री कैसी हो? और डिग्री हो, और डिग्री पॉलिनोमियल हो, और किस पे डिफाइन होना चाहिए? आर पे। तो फंक्शन हमेशा कैसा होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। यानी कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? आर में ऑन टू होता है। दो तीसरी बात, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इन आर इज इन टू, यानी कि अगर फंक्शन की डिग्री इवन है, अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कैसी है? इवन है, अगर वो आर में डिफाइन है, तो वो कभी भी ऑन टू नहीं होता। क्या होता है? वो इनटू फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एफ आर टू आर में, आर टू आर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो ये इसकी डिग्री कैसी है? और डिग्री है। और डिग्री है, किस पे डिफाइन है? आर पे डिफाइन है। तो और डिग्री आर पे डिफाइन, और डिग्री आर पे डिफाइन, फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अगर हम बात करें एफ आर टू आर, बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो फंक्शन डिग्री कैसी है? इवन डिग्री है। किस पे डिफाइन है? आर पे डिफाइन है। इवन डिग्री डिफाइन ऑन आर, तो इवन डिग्री डिफाइन ऑन आर कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा। तो ये कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा, यानी कि नॉट ऑन टू होगा। तो अगर हमें कोई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल के जो बच्चे हैं वो करना चाहते हैं, तो उनके एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट पूछता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, आर टू आर, एन टू एन, जेड टू जेड, नेचुरल टू नेचुरल ना, तो उसमें पूछता है, तो हम उसमें एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर और डिग्री फंक्शन है, आर में डिफाइन है, तो ऑन टू होगा।
और अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, आर में डिफाइन है, तो इनटू होगा। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हमारा पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी डिफाइन है, अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, और सेट ए में जो है वो एम एलिमेंट है, और सेट बी में जो है वो एन एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। तो अगर एक फंक्शन एफ जो है वो ए टू बी डिफाइन हो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? तो देखो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, यानी कि अगर एन की वैल्यू क्या हो? लेस देन इक्वल एम, यानी कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है, कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट से या तो बराबर हो या उससे कम हो, तो हमारे पास इतने ऑन टू फंक्शन बनते हैं। और अगर कोडोमेन में एलिमेंटों की संख्या ज्यादा हो और डोमेन में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? कम हो, तो हमारा ऑन टू फंक्शन जो है एक भी फंक्शन नहीं बनता। मैंने पहले बताया था, जब डेफिनेशन बताई थी, कि अगर कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो गए और डोमेन में एलिमेंट अगर कम हो गए, तो हमारा जो है वो सारे एलिमेंट जुड़ नहीं पाएंगे, और अगर एक भी एलिमेंट बच जाएगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। इसलिए अगर कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा है तो एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ऑन टू होने के लिए या तो दोनों में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? ए और बी में बराबर होने चाहिए, या कोडोमेन में क्या होने चाहिए? एलिमेंट कम होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं देखो इसकी। तो ये फॉर्मूला तुम आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ये इसका बाद समेशन है, ये है आर बराबर 1 टू एन है माइनस 1 की पावर एन माइनस आर, एन सी आर। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो? ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हो। जब हम नेक्स्ट वीडियो जब हमारी बनाएंगे तो इसके ऊपर 100% हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, और यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है? कोई ऐसा फंक्शन जो क्या हो? 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है वो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं? 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जब भी हमसे कोई बोलेगा कि भाई बाइजेक्टिव की पता करो कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, या फिर क्या बोलेगा 1 1 ऑन टू पता करो, तो हम क्या करेंगे? 1 1 भी चेक कर लेंगे और ऑन टू भी चेक कर लेंगे। और कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो अगर एक सेट में एम एलिमेंट है और बी सेट में एन एलिमेंट है, तो हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइन है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? ए टू बी में। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? देखो दो प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है कि अगर देखो अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है और ए और बी में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, तो हमारे जो एलिमेंट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल एम। या तो फैक्टोरियल एम बोल दो या फैक्टोरियल एन बोल दो, क्योंकि दोनों बराबर है, तो चाहे फैक्टोरियल एम बोल सकते हैं या फैक्टोरियल एन बोल सकते हैं। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल एम बनेंगे। और अगर दोनों सेट में अगर एलिमेंट बराबर नहीं है, अगर एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हमारे क्या बनेंगे? एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होंगे, कोडोमेन में कम होंगे, तो या तो 1 1 नहीं बनेगा या ऑन टू नहीं बनेगा, दोनों में से एक नहीं बनेगा। तो 1 1 और ऑन टू दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन और कोडोमेन दोनों में एलिमेंट क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जब इक्वल होंगे तो ही क्या बनेंगे हमारे पास? बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। और दोनों में डोमेन में और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है तो एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। और फैक्टोरियल एम तुम आराम से निकालना जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता हो तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का 1 1 और ऑन टू फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में करके बताइए। अगर आपको 1 1 और ऑन टू के ऊपर क्वेश्चन चाहिए, जो हमारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, जो हमारे IIT लेवल के क्वेश्चन है, ND लेवल के जो क्वेश्चन है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमसे क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं तो देखिए हमारा क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।